दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच संभावित सीट बंटवारा एनडीए की राजनीति का सबसे जटिल विषय बनता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही थी कि केंद्रीय मंत्री और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की पार्टी लगभग 35 सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन अब अंदर खाने ये चर्चा भी तेज हो गई है कि आरएलडी 40 से 50 सीटों तक की मांग रख सकती है। इसके पीछे पार्टी का तर्क ये बताया जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ उसने लगभग 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसने अपनी राजनीतिक ताकत साबित की थी। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ रहते हुए जयंत चौधरी ने जाट वोटों के एक हिस्से को बीजेपी के पक्ष में बनाए रखने में भूमिका निभाई, जिसके कारण पार्टी अब विधानसभा चुनाव में बड़ा हिस्सा चाहती है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या बीजेपी वास्तव में आरएलडी को 40 से 50 सीटें दे सकती है? राजनीतिक गणित को देखें तो ये काम बीजेपी के लिए बेहद कठिन दिखाई देता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटें जीती थी, जिनमें अधिकांश सीटों पर बीजेपी के अपने विधायक हैं। यदि आरएलडी को 50 सीटें दी जाती हैं तो बीजेपी को अपने दर्जनों मौजूदा विधायकों की सीटें छोड़नी पड़ेंगी। यही वो बिंदु है जहां से विवाद और असंतोष शुरू हो सकता है। बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत है कि वो किसी भी सहयोगी दल को सीटें देने से पहले अपने स्थानीय नेताओं, विधायकों और सांसदों की नाराजगी का भी हिसाब रखती है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरएलडी की शुरुआती मांग 40 से 50 सीटों की हो सकती है, लेकिन अंतिम समझौता संभवतः 25 से 35 सीटों के बीच कहीं जाकर रुक सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में आरएलडी की वास्तविक राजनीतिक ताकत मानी जाती है, उनमें बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और कुछ हद तक आगरा शामिल है। बीजेपी इन क्षेत्रों में कुछ सीटें आरएलडी के लिए छोड़ सकती है, लेकिन यहां जाट मतदाताओं के बीच जयंत चौधरी की स्वीकार्यता बनी हुई है। बागपत जिले की बड़ौत, छपरौली और बागपत सीट, शामली जिले की शामली और कैराना, मुजफ्फरनगर जिले की खतौली, मीरापुर और चरथावल, मेरठ जिले की सिवाल खास और सरदना जैसी सीटों पर आरएलडी अपनी दावेदारी मजबूत चाहती है। इसके अलावा बुलंदशहर जिले की स्याना और अनूप शहर, अलीगढ़ की खैर और बरौली, मथुरा क्षेत्र की कुछ ग्रामीण सीटों पर भी आरएलडी की रुचि हो सकती है। लेकिन समस्या ये है कि इन सीटों में से अधिकांश पर बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं। बीजेपी के लिए किसी जीत चुकी सीट को छोड़ना आसान नहीं होगा, विशेषकर तब जब वो खुद लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सत्ता बनाए रखने की रणनीति बना रही हो। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ये भी देखेगा कि आरएलडी केवल जाट वोट लेकर आती है या वो मुस्लिम, गुर्जर, त्यागी और किसान समुदायों के बीच भी अतिरिक्त समर्थन जुटा सकती है। यदि आरएलडी केवल पारंपरिक जाट बहुल सीटों तक सीमित रहती है तो बीजेपी उसे सीमित सीटें देने के पक्ष में रह सकती है। दूसरी तरफ जयंत चौधरी का तर्क ये हो सकता है कि यदि उन्हें नए क्षेत्रों में विस्तार का अवसर नहीं मिलेगा तो उनकी पार्टी लंबे समय तक क्षेत्रीय दल बनी रहेगी और राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार का सपना अधूरा रह जाएगा। यही कारण है कि आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहर भी कुछ सीटों पर दावा ठोक सकती है, लेकिन वहीं बीजेपी सबसे ज्यादा प्रतिरोध करेगी। अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और रोहिलखंड के अधिकांश क्षेत्रों में आरएलडी का संगठन लगभग जीरो है। बीजेपी वहां अपने मजबूत नेताओं और विधायकों की सीटें छोड़ने को तैयार नहीं होगी। राजनीतिक रूप से देखें तो बीजेपी और आरएलडी के बीच सीट बंटवारे का अंतिम फॉर्मूला विनेबिलिटी यानी जीतने की क्षमता के आधार पर तय हो सकता है। बीजेपी ये तर्क दे सकती है कि जिन सीटों पर आरएलडी दूसरे या तीसरे स्थान पर रही थी और जहां उसका मजबूत कैडर मौजूद है, उन्हीं सीटों पर उसे प्राथमिकता है। ऐसे में आरएलडी को लगभग 25 से 30 सीटें आसानी से मिल सकती हैं। यदि लोकसभा चुनाव 2024 में आरएलडी का प्रदर्शन
और जाट वोटों के प्रभाव को देखते हुए बीजेपी अतिरिक्त उदारता दिखाती है तो ये संख्या 35 तक जा सकती है, लेकिन 50 सीटों तक पहुंचना बेहद कठिन दिखाई देता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि एनडीए में केवल आरएलडी ही सहयोगी नहीं है। अपना दल एस, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, कुछ छोटे दल भी हैं जो ज्यादा सीटों की मांग करेंगे। यदि बीजेपी आरएलडी को 50 सीटें देती है तो अन्य सहयोगी दल भी अपनी मांग बढ़ा सकते हैं, जिससे बीजेपी के हिस्से की सीटें काफी कम हो जाएंगी। यही कारण है कि बीजेपी का रणनीतिक लक्ष्य सहयोगियों को सम्मानजनक हिस्सेदारी देना होगा, लेकिन अपने कोर राजनीतिक क्षेत्र को सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। 2027 के चुनाव में आरएलडी का वास्तविक प्रभाव सीटों की संख्या से अधिक उन सीटों पर होगा जहां जाट मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यदि जयंत चौधरी जाट वोटों को एनडीए के साथ मजबूती से बनाए रखने में सफल रहते हैं तो बीजेपी उन्हें अपेक्षा से अधिक महत्व दे सकती है। लेकिन यदि बीजेपी को यह लगता है कि जाट वोट स्वतः उनके साथ बने रहेंगे, तब आरएलडी की सौदेबाजी की शक्ति सीमित हो सकती है। कुल मिलाकर वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में आरएलडी की 40 से 50 सीटों की मांग एक अधिकतम मोलभाव की रणनीति लगती है। अंतिम समझौता संभवतः 28 से 35 सीटों के बीच हो सकता है और यह भी बड़ी खबर होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को कुछ अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं, लेकिन बीजेपी के लिए 50 सीटें छोड़ना राजनीतिक और संगठनात्मक दोनों तरीके से बहुत कठिन होगा। इसलिए 2027 के चुनाव से पहले एनडीए के भीतर सबसे दिलचस्प राजनीतिक लड़ाई विपक्ष से नहीं बल्कि सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर देखने को मिल सकती है, और उसमें जयंत चौधरी की आरएलडी सबसे मजबूत सौदेबाज की भूमिका में दिखाई दे रही है।